लोग है ना, एक वर्ल्ड लेवल का मैच खेलने गए, वर्ल्ड लेवल का। वहाँ बहुत सारे ना दुनिया के सारे प्लेयर आए हुए थे, हमारे भी कुछ प्लेयर जहाँ से गए हुए थे। तो मगरिब की और इशा की नमाज है ना ग्राउंड में होती थी, ग्राउंड में। तो जिस समय हमारे लड़के अजान दे के नमाज पढ़ते ना, तो सारे हमें देखते थे कि यार भाई ये किस तरह करते हैं। तो दो प्लेयर है ना हमारे प्लेयर्स के पास आए, उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्या करते हो? क्योंकि जी पहले अपने आप को क्लीन करते हो, फिर कोई एक आदमी गाना सा गाता है, फिर सारे एक जैसी एक्सरसाइज करते हैं, ये क्या है? तो उसको बताया कि भाई पहले हम अपने अल्लाह की इबादत करने से पहले ये वजू है, जिसको अपने आप को साफ करते हैं, जिसको तुम गाना कह रहे हो ये अजान है, दावत है, और फिर ये नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर है हमारी, हम अपने अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं। उनमें से एक श्रीलंका का प्लेयर था मुरलीधरन, और एक न्यूजीलैंड का प्लेयर था फ्लेमिंग। तो वो कहते कि ये हमें बड़ा मजा आया हमें देखने का। और मुरलीधरन ये कहता है कि अगर जिस समय तुम दोबारा ये चीज करोगे तो मैं कुर्सी रख के तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, मैं जरा इसको क्लोजली वॉच करना चाहता हूं, कि करीब से तुम्हें देखना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जी उसमें मुश्ताक था, सईद अनवर था, या अफरीदी था, ये थे। उन्होंने कहा कि जी बैठ जाओ हमारे साथ, कोई वो नहीं है। तो उनसे भी पूछा कि भाई तुम किस चीज को फॉलो करते हो? फ्लेमिंग से, मुश्ताक से है ना, फ्लेमिंग ने पूछा कि भाई तुम किस चीज को फॉलो करते हो? उसने कहा कि यार हमें तो पता ही नहीं कि हम किस चीज को फॉलो करते हैं। कह रहे हम तो इसी तरह ही जिंदगी गुजार रहे हैं। लेना एक इंग्लैंड में क्लब है लैशिंग में, तो वहां से ना दुनिया के सारे इंटरनेशनल प्लेयर है ना खेलते आके। तो मैं इंग्लैंड गया हुआ था, तो मैं भी लैशिंग की तरफ से थोड़े से मैच वगैरह खेला, 5-6 मैचेस मैं भी खेला। तो पहले जिस टाइम मैं खेलता था तो मेरी जरा हुलिया इस तरह का नहीं था, तो अब जिस तरह उन्होंने मेरा इस तरह का हुलिया देखा तो सवालात भी करते हैं। और हमारे अब कुछ लड़के जिस तरह सकलैन मुश्ताक है, मुश्ताक अहमद है, तो अब ये इनके हुलिये चेंज हो गए, ये उधर ही रहते हैं, मेहनत हुई। तो सारे गोरों से जिससे भी बात हुई ना, उनको हमारे दीन का भी पता है, हमारी किताब का भी सारा पता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको हमारे दीन का नहीं पता, कि ये गोरे हैं या दूसरे हैं, इनको हमारी किताब का नहीं पता। वो पता क्या कहते हैं? वो कहेंगे तुम्हारी किताब भी सही है, तुम्हारा दीन भी, इस्लाम भी सही है, तुम लोग गलत हो। वो कह रहे कि जो तुम्हारी किताब में लिखा है ना, उस पर तुम खुद अमल नहीं करते। आज ये जितनी जो सी ये फसाद है ना, ये लड़ाई है, ये किसी की वजह से नहीं है, ये हमारी वजह से है। मैं जिस समय 2008 की बात है, मैं बिल्कुल थोड़ी सी काउंटी खेल रहा हूं, जिससे मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद काउंटी खेला। मैं यॉर्कशायर से खेलता था काउंटी। तो मैं जिस टाइम गया तो उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। तो हम जिस समय किसी दूसरे शहर के लिए सफर करते थे, तो वो मेरे से पूछता था, कोच आके मेरे से, कि आपकी नमाज का प्रेयर टाइम तो नहीं हो गया तुम्हारा, किसी सर्विस स्टेशन पे रोके? मुश्ताक बड़े अरसे काउंटी खेला, 12-13 साल, अब कोच भी है। तो वो बताता था कि जिस टाइम सारे लड़कों को मेरी नमाज के टाइम का पता होता था, हम सफर कर रहे होते थे, वो कोच रुकवा लेते थे। और कह रहे कि जी देखते थे। ईमान, ये हमारे दीन में हमें समझ नहीं आती, लेकिन ईमान से ऐसी कशिश है कि मुझे याद, मैं आईसीएल के लिए खेल रहा था चंडीगढ़ में, लाहौर बादशाह, शायद आपने सुना हो, 1 से 1.5 साल वो हमारी टीम रही, लाहौर बादशाह। तो हमारी जो सी बेस थी ना, वो चंडीगढ़ थी। तो जिस दिन जुम्मा होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे कि ग्राउंड में ना, बड़े ग्राउंड में हम है ना जुम्मा पढ़ते थे। एक मौलवी साहब हमने अरेंज कर रखे थे, उसके साथ जुम्मे की नमाज है ना इत्माम से पढ़ते थे। तो उधर है ना इतने सिख और दूसरे आके ना बैठ के ना हमारी सारी चीजें सुनते थे। कह रहे कि हमें सुनने का मजा आता है, तुम्हें देखने का मजा आता है। हालांकि इंडिया में कितने मुसलमान हैं। वो कह रहे कि जिस टाइम तुम ये सारी चीजें करते हो हमें मजा आता है,
हमारा फैसलाबाद में इंडिया से टेस्ट मैच था, तो मौलाना तारिक जमील साहब है ना, हर रोज मगरिब की नमाज हमारे साथ आके पढ़ते थे, फिर थोड़ी सी बात करते थे। तो ये इंडियन प्लेयर्स भी आके हमारे साथ बैठ जाते थे। ये जिस तरह हरभजन है, युवराज सिंह है, और एक दो जिस तरह ये इरफान है और जहीर, ये तो मुसलमान ही थे, ये तो आते थे नमाज पढ़ने हमारे साथ। तो और भी प्लेयर आके बैठ जाते थे, कहते थे कि यार ये आदमी जो बात करता है ना, ये सही है। लेकिन फिर वो हमारी जिंदगी देखते थे तो फिर पलट जाते थे, कहने कि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इनके दीन में कुछ और है, ये कुछ और करते हैं। शाहिद आफरीदी है ना, ये अपना, ये तो जिंदा प्लेयर है कि खेलता है आजकल। इसने 3 दिन लगाए, 3 दिन लगाने के जिस टाइम वापसी आया ना, तो ये हमारे अमीर साहब है जुल्करनैन भाई, तो जुल्लू भाई उसके पास गए, उससे पूछा कि भाई कैसा तजर्बा रहा। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जाया कर दी, मैंने तो अब सिर्फ यही काम करना है, क्योंकि मैंने कोई क्रिकेट वगैरह नहीं खेल ली, मैंने तो सिर्फ यही काम करना है। तो जुल्करनैन भाई ने उससे कहा, कभी देखो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि हमारा मकसद किसी से किसी का काम छुड़वाना नहीं है। दीन क्या है, आप जिस शोबे में भी है उस शोबे में रहते हुए आप दीन को जिंदा करना। ये नहीं है कि जी हमने कॉलेज आना छोड़ देना है, हमने क्रिकेट खेलनी छोड़ देनी है। भाई जिस शोबे में भी हम हैं वहां का हमने दीन को जिंदा करना है। हम मुल्क से बाहर जाए, हम ये ना हो कि जी हम सिर्फ डॉक्टर है, कि जी हम सिर्फ क्रिकेटर है, हम सिर्फ इंजीनियर है। नहीं, हम मुसलमान क्रिकेटर हैं, हम मुसलमान डॉक्टर हैं, मुसलमान इंजीनियर हैं, ये मुसलमान है। पता चले कि हमारा कि जी हम मुसलमान हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात पता क्या है, कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारे से पता चलना चाहिए कि ये उम्मती है। Words can't describe my love for you.